बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, हमने पेपर पेयरिंग स्कीम फॉर एनुअल एग्जामिनेशन 2024 स्टार्ट की है। इस स्कीम के रिलेटेड आपको प्रीवियसली कंप्यूटर एप्लीकेशन, MBF, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसके अलावा आपको फंक्शनल इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए गए हैं। प्लस अगर आप स्टूडेंट्स को इनके सॉल्यूशन फॉर्म में नोट चाहिए जो कि आपको परचेज करने चाहिए, आपका बेनिफिट होगा, आपकी सैपलिंग नहीं आएगी, तो उसके हवाले से भी हमने क्राइटेरिया बता दिया है। तो इस वीडियो के अंदर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हवाले से ये गाइड किया जाएगा कि क्योंकि इस पेपर के अंदर सिर्फ आपको जस्ट एक छुट्टी है, तो आप स्टूडेंट्स वो कौन कौन से चैप्टर करें ताकि आप इस एक दिन को यूज करके आप अपने पेपर में कम से कम अच्छे मार्क्स से पास तो हो जाए ना। तो वीडियो को आपने बिल्कुल लास्ट तक देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप स्टूडेंट्स को प्रीवियसली तमाम सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, सॉल्यूशन फॉर्म में नोट्स चाहिए, तो ये नोट्स आपको अवेलेबल कर दिए गए हैं। इसके लिए आपको हमारे कंटेक्ट नंबर पर कंटेक्ट करना पड़ेगा, व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 030170977404 030170977404। ये कंटेक्ट नंबर है। आपको सॉल्यूशन फॉर्म में हर एक सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स आपको क्यों परचेज करना चाहिए, उसकी वजह ये है कि आपको सिंपल वे में, आसान लैंग्वेज के अंदर आपको ये बताया गया कि इंट्रोडक्शन आपने कौन सा याद करना है, डेफिनेशन आपने कौन कौन सी याद करनी है, मटेरियल पॉइंट्स कितने रखने हैं और पॉइंट्स के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको कितनी कितनी याद करनी चाहिए। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि फर्ज करें, अल्लाह ना करे, अगर आपकी एक भी सैपली आ गई ना, तो आपको उस सैपली को क्लियर करने के लिए 11,000 पे करना पड़ेगा। तो 11,000 जो अमाउंट है बहुत मैक्सिमम अमाउंट है। इस अमाउंट को थोड़ा या छोटा अमाउंट मत समझें। तो मिनिमम से अमाउंट अभी पे करें, सॉल्यूशन फॉर्म में अपने नोट्स लें और अपने आप को सैपली से बचाएं, क्योंकि पेपर बहुत जल्द आ चुके हैं और मुझे पता है कि 95% स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन है वो अभी तक नहीं है। तो स्टूडेंट्स, चलें हम चलते हैं पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2024 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। आप स्टूडेंट्स को मैं जस्ट 5 चैप्टर बताऊंगा। आप स्टूडेंट्स ने इन 5 चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इनके अंदर से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, तो आपको वो हमसे परचेज करना होंगे। कॉन्टैक्ट नंबर वही है 030170977404। अब सबसे पहला जो चैप्टर आप स्टूडेंट्स करेंगे वो करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ये चैप्टर तो आपने कभी नहीं स्किप करना। आपके पास जो बुक होनी चाहिए वो सुहेल अफजल की बुक से हमेशा प्रिपरेशन करनी है। आई थिंक जो उसमें ये चैप्टर नंबर 16 है आपका। इसमें आप क्वेश्चन कहां से लेकर कहां तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर आप स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 17 तक, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक आपने ये करनी है क्या नाम है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर से प्रॉब्लम्स। अगर आपको इस चैप्टर के अंदर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे नोट्स परचेज करना होंगे। सॉल्यूशन फॉर्म में आपको हर एक नोट्स, हर एक चैप्टर के प्रॉब्लम्स वगैरह दी जाएंगी। अब नेक्स्ट जो आप सेकंड चैप्टर करेंगे वो सेकंड चैप्टर है आपका फाइनल अकाउंट। ये आपका चैप्टर नंबर 11 है बुक से, सुहेल अफजल साहब की। अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 21 तक क्वेश्चंस करेंगे। 6 से लेकर 21 तक ये फाइनल अकाउंट के चैप्टर के अंदर से विद एडजस्टमेंट्स आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको ये लगता है कि सर ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं विद सोल्यूशन फॉर्म, आपको वो परचेज कर लेने चाहिए। वजह ये है कि सैपली से अपने आप को बचाना है स्टूडेंट, सैपली से अपने आप को बचाना है। एक दिन की छुट्टी है, एक दिन की छुट्टी के अंदर आप मैक्सिमम कितना को याद कर पाएंगे, मैक्सिमम कितनी की इस सब्जेक्ट के अंदर प्रिपरेशन कर पाएंगे। 2 चैप्टर आपके हो गए। चैप्टर नंबर 3 जो कि आपने मस्ट करना है वो है आपका अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। इसके अंदर आप जो प्रॉब्लम्स करेंगे वो 1 से लेकर 10 तक, यानी कि पहली 10 प्रॉब्लम्स कर लें, इनफ है, काफी हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये पहली 10 प्रॉब्लम्स भी ज्यादा लगती हैं तो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो है वो मैं बार बार बताता जा रहा हूं, वो नोट्स के अंदर अवेलेबल हैं। 3 चैप्टर आपके हो गए। चैप्टर नंबर 4 जो आप करेंगे वो आप करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न वाला। ये चैप्टर आपने जरूर करना है। इस चैप्टर के अंदर आपको जो प्रॉब्लम्स करनी चाहिए वो फर्स्ट 8 प्रॉब्लम है बस।
पहली 8 प्रॉब्लम्स, और इनमें से भी अगर आपको दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स चाहिए तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन फॉर्म में आपको हर एक नोट्स मिल जाएगा। 030170970404 ये कांटेक्ट नंबर है। इंशाल्लाह ताला आपको जरूर बेनिफिट होगा। अब ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने 4 चैप्टर बोल दिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कंपनी फाइनल अकाउंट, उसके अलावा आपके सामने चैप्टर बोला अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और ये वाला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न वाला चैप्टर। अब लास्ट चैप्टर आप स्टूडेंट्स को बताने लगा हूं, वो चैप्टर है आपका BRS का, यानी कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये आई थिंक सो आपका चैप्टर नंबर 8 है सुहेल अफजल साहब की बुक पर, इसकी उसकी ये नंबरिंग है। इसमें आप क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 22 तक, 10 से लेकर 22 तक इसके अंदर रिवाइज कैश बुक और सिंपल BRS दोनों इंक्लूड होती हैं। अगर आपको इसके भी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वही बात कि सॉल्यूशन फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हमारा गेस्ट पेपर होता है, वो हम ऐसे नहीं बताते आपको, उसके लिए नोट्स ही परचेज करना होंगे। अगर अब आप इन चैप्टर्स को अच्छा कर लेते हो, 5 चैप्टर्स हैं ये। अब वो तमाम स्टूडेंट्स जो चाहते हैं सर जी नहीं ये 5 भी नहीं होंगे, एक छुट्टी है, प्रिपरेशन नहीं है, इन्होंने अचानक से पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने हमें कहा कि पेपर आ गए हैं, तो सर ये 5 चैप्टर नहीं होंगे, कोई से 3 चैप्टर बता दें प्लीज, जिनको कर लें 60 नंबर हो, 60 में से हम 40 ले लेंगे। तो उसके लिए आप क्या करो, मैं आपको बिल्कुल ईजी चैप्टर्स बताने लगा हूं जिसमें आपका टाइम भी नहीं लगेगा। वो एक जो गैप है आपको पेपर के अंदर, यानी कि इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद ही इसका अकाउंटिंग का पेपर है ना, तो एक दिन का गैप है। उसके लिए आप 3 चैप्टर कर लो। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक ये चैप्टर कर लो, एक सिंगल एंट्री सिस्टम जिसे अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कहते हैं, ये 2 चैप्टर, और इसके अलावा तीसरा चैप्टर कर लो BRS बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये 3 जस्ट चैप्टर कर लो इंशाल्लाह ताला, और अच्छे तरीके से करना, अच्छे तरीके से करना। अगर 3 चैप्टर्स को जस्ट कर रहे हो, अपने आप को पास करो। सेपली से बचो, सेपली से स्टूडेंट्स बचो। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, मैं देखता हूँ 2-2 साल हो गए उनको, उनकी बीकॉम पार्ट 1 ही नहीं क्लियर होती है, किसी की बीकॉम पार्ट 2 ही नहीं क्लियर होती। वजह क्या है? वजह ये है कि वो अपने आप को समझते हैं कि हम 80-90 मार्क्स तक चल जाएंगे, लेकिन प्रिपरेशन उनकी 40 मार्क्स तक भी नहीं होती। देखो हमेशा हकीकत पर बात करनी चाहिए। सबसे पहले खुद को प्रिपेयर करते हैं 40 नंबर के लिए, उसके बाद 50 नंबर तक जाते हैं, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, इस तरह जाते हैं। और अगर आप स्टार्टिंग से सोच लो कि मैं तो पेपर में 5 सवाल करके आऊंगा, 5 सवाल नहीं करूंगा तो मेरे तो नंबर ही नहीं आए, भाई आप 3 भी सवाल करेंगे ना काउंटिंग में, तो 60 में से भी वो आपको पास कर देगा। अगर 3 के 3 आपके ठीक हैं तो वो 60 आउट ऑफ 60 भी आपको दे देगा नंबर। तो आप स्टूडेंट्स क्या करते हो, डिफरेंट टीचर्स की बातें सुनना शुरू कर देते हो, वो नहीं 5 करके आना बेटा, 5 करके आओगे ना तो तब भी पास होगे। तो वो टीचर्स आपको ये क्यों नहीं बताते कि तुम 3 भी ठीक कराओगे ना फिर भी तुम पास हो जाओगे। तो ये एक हकीकत बात है, आप अगर 3 भी करके आएंगे आप पास हो जाएंगे, लेकिन वो 3 अच्छे तरीके से किए होने चाहिए, उसके ऊपर आपको अच्छे तरीके से ग्रिप होनी चाहिए, उसके कंसेप्ट पर, उनकी उसकी उन चैप्टर्स की प्रॉब्लम्स पर। तो ये स्टूडेंट्स आपको मैंने बता दिया, 5 चैप्टर आपको बताइए, मैक्सिमम 5 बताए, मिनिमम आपको 3 बता दिए। आई होप सो आप स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ आपके बाकी फ्रेंड्स का भी बेनिफिट हो। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला अपनी जो पेपर पेयरिंग स्कीम लेकर आएंगे वो I2B की लेकर आएंगे, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की। बस हमारे 2 सब्जेक्ट्स रह गए हैं, I2B और इस्लामियात। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।